प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हम प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आमीन मसीह टीवी में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर ऐसे नए वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो प्रिय, आज हम सीखेंगे कि ये एक अच्छा बच्चा कैसा होता है, उसमें क्या गुण होने चाहिए। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वह हमेशा सच बोलने वाला हो। उसे हमेशा सच बोलना चाहिए और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आइए हम इसे पवित्र बाइबल में से भी पढ़ेंगे। यूहन्ना की 3 पत्री उसका 1 अध्याय और 4 आयत। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। प्रभु का कलाम भी कहता है कि प्रभु को इससे कोई बड़ी आनंद की बात नहीं लगती कि वह सुने कि उसके बच्चे सत्य पर चलते हैं, वह सच बोलने वाले हैं। और दूसरा, अपने माता पिता का सम्मान कर, अर्थात अपने बड़ों का भी सम्मान कर। आइए हम इसे भी पवित्र बाइबल में पढ़ेंगे। अफसिया 6 अध्याय और उसकी 1 आयत से 3 आयत तक। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकार बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। प्रभु का कलाम कहता है कि हे बालकों, तुम अपने माता पिता के आज्ञाकार बने रहो और उनकी आज्ञा का पालन करो, उनका आदर करो, क्योंकि यह पहली आज्ञा है और धरती पर तुम्हारी उम्र लंबी हो, आपका भला भी होगा। आइए हम इसे एक और वचन पढ़ेंगे। कुलसिया 3 अध्याय और उसकी 20 आयत। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। सो हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि प्रभु इससे आनंद होता है। परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है। आइए हम इसे भी प्रभु के कलाम में पढ़ेंगे। याकूब 1 अध्याय और उसकी 5 आयत। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। प्रभु का कलाम हमें कहता है, अगर किसी को बुद्धि की कमी है तो वह मुझसे मांगे। आइए हम मत्ती की अंजील 19 अध्याय और उसकी 13 और 14 आयत पढ़ेंगे। तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। तो इससे पता चलता है हमें कि प्रभु बच्चों को प्यार करते हैं और स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। सो प्यारे बच्चों, आइए हम देखते हैं कि हमारे में कैसे गुण होने चाहिए। हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे को तसल्ली देनी चाहिए, एक दूसरे की उन्नति करनी चाहिए। हमें भलाई के पीछे लगे रहना चाहिए, किसी का साथ बुरा ना करें बल्कि भलाई करें, सदा अनंत रहें, हर रोज प्रार्थना करें,
हर हाल में धन्यवाद करें, चर्च जाएं, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, अपने परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष बरकत देगा और रहमदिली, दयालगी, अधीनगी और धीरज को पहन लें। प्रभु का वचन पूरी बुद्धि से आपके मनों में बसे। ज़बूर और भजन और आत्मिक गीतों द्वारा एक दूसरे को उपदेश दिया करो। परमेश्वर को अपने मनों में गाया करो। अगर आपके जीवन में बुद्धि की कमी है तो परमेश्वर से मांगो। आइए हम प्रभु के कलाम में अफसिया 4 अध्याय और उसकी 29 आयत में पढ़ेंगे। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। तो हमें किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, कोई गंदी बात नहीं करनी चाहिए जिससे सुनने वालों को बुरा लगे। आवश्यकता के अनुसार हमें वही बात करनी चाहिए जिससे सुनने वाले की उन्नति हो। आइए हम प्रभु के कलाम में पढ़ते हैं अफसिया 4 अध्याय और उसकी 31 और 32 आयत। सब प्रकार की कड़वाहट और क्रोध और कलह और निंदा सब भेदभाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और कृपा करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। सो प्रभु का कलाम हमें कहता है, सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध और निंदा तुमसे दूर रहे। तुम एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा किया, वैसे ही तुम भी दूसरों को क्षमा करने वाले बनो। आइए हम प्रभु के कलाम में पढ़ते हैं अफसिया 4 अध्याय और उसकी 2 आयत। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। आइए हम कुछ और पढ़ेंगे। अपने मन के स्वभाव में नए बने, नई इंसानियत को पहन लें। हमेशा भलाई करें, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे को ग्रहण करें, एक दूसरे को चिताना दें, एक दूसरे को नमस्कार करें, एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे का भार उठाएं, एक दूसरे की सह लें, एक दूसरे के अधीन रहें, एक दूसरे की उन्नति के कारण बने, आपस में एक मन हो। आइए हम यूहन्ना 15 अध्याय और उसकी 17 आयत में पढ़ेंगे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। सो हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, जो भी बच्चे इस वचन को सुन रहे हैं, इनको आशीष देना, बरकत देना, इनके जीवन में अपना कार्य करना। यह अपने माता पिता और स्कूल के अध्यापकों और अपने बड़ों का आदर करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, और इनके पढ़ाई में भी इनके साथ रहना, इन्हें बुद्धि देना, और यह हमेशा सच बोलने वाले हो। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। सो जो इस वचन को सुन रहे हैं वो इस वचन को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें, ताकि यह वचन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और
इस चैनल आमीन मसीह टीवी को सब्सक्राइब कर दें। आमीन।